अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। ये जो 7 दिनों पर मबनी अगला हफ्ता है ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। एस्ट्रोलॉजिकली 3 बड़े इवेंट हैं, तीनों अहम हैं। अब सबकी तफसील बयान करता हूँ। पहला इवेंट 20 मार्च को आएगा। सूरज आपके लिए आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। 11th एंगल इज अ न्यू टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द सन। जिस तरह आप लोग नोटिस नहीं करते फजर के वक्त बिहेवियर सूरज का डिफरेंट होता है, फिर 9 बजे के बाद उसका बिहेवियर डिफरेंट, फिर 12 बजे के बाद उसका बिहेवियर डिफरेंट। सो वो एंगुलर चेंजेस है, वो स्पिन से पैदा होती है। लेकिन एक उसकी रोटेशन भी है, 360 रोटेशन। उसमें जब वो 11th एंगल पर आता है, एक सर्टन एंगल पर आता है, वो आपके लिए काफ़ी लीडिंग एबिलिटीज, डोमिनेटिंग स्किल्स या फिर मैनेजमेंट एबिलिटी, ब्रेवरी एंड कंपटीशन स्किल्स पैदा करता। सो इट इज़ सो पॉजिटिव। अभी तफसील बयान करूंगा वीडियो में, ये आपके लिए अदरवाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी सूरज अच्छे एंगल्स पर हो, आप अपनी फैमिली के लिए बड़े मुफीद हो जाएंगे। और भी एडवांटेजेस हैं। दूसरा इवेंट 22 मार्च को आएगा। मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर करियर। It is a type of a golden season for the Geminis in your source of income, in your investments and all type of material advantages. तफसील अभी बयान करूँगा। तीसरा इवेंट दैट इज़ लिटिल बिट नेगेटिव, बट उसकी नेगेटिविटी आप पर असर नहीं करेगी। 25 मार्च को लास्ट डे ऑफ दिस वीक चांद ग्रहण होगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, साउथ एशियन कंट्रीज़ में नज़र नहीं आएगा, वेस्ट में नज़र आएगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, इन सेक्टर्स पर नज़र आएगा। पाकिस्तान में ये सुबह के वक्त है। 9:53 पर सुबह शुरू होगा और 2:32 पर ख़त्म हो जाएगा। लिब्रा एंगल पर होगा, आपका 5th एंगल बनता है। मैंने इस टॉपिक पर इतना एम्फेसाइज इसलिए नहीं किया, इन्फॉर्मेशन दे दी कि चांद ग्रहण होगा एंड एस्ट्रोलॉजिकल उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आएंगे, लेकिन वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत थोड़े हैं एंड रमज़ान की बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ आपकी एस्ट्रोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो बेस्ट है। आपकी अपनी नेचर इस वक्त आइडियल लेवल्स पर जा रही है। ज़्यादातर प्लैनेट एग्जॉल्टेड हैं, पॉजिटिव हैं। सो मुझे लगता है उस ग्रहण का कोई ख़ास असर नहीं होगा। इसे रमज़ान की बरकत ही समझें। सूरज ग्रहण भी रमज़ान में ही आ जाएगा, अप्रैल की कुछ तारीख पे, आई होप 4 अप्रैल, आई होप सो। बट चांद के ग्रहण से तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। एंड क्योंकि वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, इसलिए आपको वो जो एक नमाज आयत, नमाज कसूफ जिसे कह सकते हैं, वो भी पढ़ना कोई लाजिम नहीं है, क्योंकि ये इवेंट यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली सोलर सिस्टम में कुछ हलचल ज़रूर आती है, कुछ स्टॉर्म्स पैदा होते हैं जिससे कुछ ट्रबल्स आती हैं। लेकिन मैंने कहा कि वो बिलो होराइजन है, नीचे हैं, हम ऊपर हैं, हमारे यहाँ वो नज़र नहीं आएगा, वेस्ट एरिया में नज़र आएगा। अब आते हैं पॉजिटिव साइड्स की तरफ। सूरज आपके लिए आपके 11th एंगल को ज्वाइन करेगा साल में एक ही दफ़ा, पहली दफ़ा। एंड अगली दफ़ा जब सूरज आपको ज्वाइन करेगा तो 11th एंगल पर आएगा, तो तकरीबन 2025 का ही मार्च या फरवरी चल रहा होगा। सूरज 11th एंगल पर आपके लिए कई तरह की पॉजिटिविटीज़ लाता है। एक तो लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट स्किल्स, खौफ, दोहरी सोचें ख़त्म, डर ख़त्म, रिस्क टेकिंग के लिए जो बंदे के अंदर तजब्जो परेशानी चलती रहती है ना, वो ख़त्म। यू विल बी ओके एंड यू आर एक पावरफुल डिसीजन मेकर। ब्लैक एंड वाइट डिसीजन करना है या छोड़ना है, किसी का साथ देना है या किसी का साथ छोड़ना, क्लियर बात, कोई दो राय नहीं। सो इट इज़ क्रिएटिंग जर्नल इम्पैक्ट्स, जैसे पॉजिटिव रवैये, जैसे काम फैसल हो जाना तो काम ख़त्म होने लग जाते हैं। अगर बीच में काम अटके रहें, फैसला करेंगे, देखेंगे, तो फिर काम का बोझ रहता है। अगर डिसीजन हो गए करना है कि छोड़ना है, तो या तो कर जाएंगे या तो छोड़ देंगे। एक तो वो इम्पैक्ट ख़त्म होगा, काम सुलझने लग जाएंगे, काम फिनिश होने लग जाएंगे। दूसरा इम्पैक्ट इसका क्या आएगा, इसकी वजह से लोगों के रवैये आपके साथ बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे कि क्लियर बात होगी, दोहरी बातें नहीं, लिंगर ऑन चीज़ें नहीं, तो ये भी पॉजिटिव। सो आपका जो फेस वैल्यू है वो बढ़ेगा। सूरज आपके 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। आपकी कामयाबियाँ आपकी ज़ात तक नहीं रहेंगी। आपसे कम लकी लोग जो हैं, आपसे कम जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके लिए भी आप बेनिफिशरी होने लग जाएंगे एंड वो रिस्पेक्ट भी करेंगे आपकी।
फिर इसकी वजह से अगर आप जॉब लेस हैं तो जॉब एक्सपेक्टेड है, इसकी वजह से अगर आप जॉब से सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप की तरफ आना चाह रहे हैं तो वो मुमकिन होगी, इसकी वजह से अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो वो मुमकिन हो पाएगी। आपके लिए मार्स आपके 10th एंगल पर। अच्छा, एक बात यहाँ थोड़ी छोटी सी और बयान कर दूँ, दैट इज़ बिग वन। सूरज 11th एंगल पर है, आपका रूलिंग प्लैनेट भी 11th एंगल पर है, एंड सूरज और रूलिंग प्लैनेट अगर दोनों इकट्ठे हों तो आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं वो भी बढ़ेंगी, और सूरज और मरकरी की दोस्ती भी बहुत है। इसकी वजह से आपका इंटेलिजेंट लेवल, आपकी चालाकी, होशियारी, ये क्लेवरनेस नहीं है, ये शार्पनेस या क्या कह सकते हैं आपकी अक्लो जहानत, ये वो धोखादही वो वाली चालाकी नहीं, ये वो वाली चालाकी जिससे आप चीज़ों को जल्दी डिसाइड कर लें, जिससे आप चीज़ों को जल्दी समझ जाएं, जिससे आप चीज़ों को जल्दी सीख जाएं। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। अगर सूरज और मरकरी इकट्ठे हों तो ज़िंदगी में आसाइश आती, सुख सुकून वाले जज्बात, जैसे मोहब्बत का सुकून भी इसी में से एक है, जैसे फैमिली की यूनिटी भी इसी में से एक है, जैसे रूहानियत के पस मंज़र की सुकून, दिल का सुकून, ये भी इसी में से एक है। आपके लिए सैटर्न 10th एंगल पर है, अब आपके लिए मार्स 10th एंगल पर है, आपके लिए वीनस 10th एंगल। ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स इस वक्त आपके कैरियर एंगल पर से गुजर रहा है। पिछले 2.5 सालों में मैंने इतना ताकतवर टाइम नहीं देखा जेमिनाइज जितना इस वक्त आपके कैरियर पर मुयस्सर है। अगर आप पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं सो यू आर हाईली एलिजिबल। अगर आप रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं इन स्टॉक एक्सचेंज, इन प्रॉपर्टी सेक्टर, इन इंटरनेशनल मार्केट लाइक ट्रेडिंग, गोल्ड या फिर कोई भी मेटल, सो यू आर हाईली एलिजिबल। एंड लव लाइफ भी आपकी पावरफुल पोजीशंस पर हैं, आपकी मेंटल स्किल्स भी आपकी पावरफुल पोजीशंस पर हैं, आपके प्लान्स भी पावरफुल पोजीशन पर हैं, फैमिली यूनिटी भी अवेलेबल है, रमज़ान की वजह से रूहानियत भी अवेलेबल है, मरकरी की वजह से माइंड स्किल्स। क्या चीज़ इस वक्त नहीं है आपके पास? अगर इस वक्त भी कोई जेमिनाई रोना रो रहा हो, अपनी नाकामियों के गुण गा रहा हो, अपने अंदर कमज़ोरियां ढूंढ रहा हो, तो दैट मीन्स, सॉरी टू से जेमिनाई, वो पेशेंट है। उसे मानना होगा कि मर्ज उसको लाहक हो चुका। रिपेयर करना बहुत इजी है। एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी डैमेजेस होते हैं ये 100% क्योरेबल हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे डैमेजेस हैं। अगर साड़ सत्ती जैसे सिवियर, रेट्रोग्रेशन जैसे सिवियर डैमेजेस भी हों उन्हें भी रिपेयर किया जा सकता है। इन रमज़ान सीज़न तो बहुत इजी है रिपेयर करना। जैसे जेमिनाइज अगर इस वक्त 5 दफ़ा सूरह शम्स पढ़ें, दैट इज़ आइडियल। उनकी वो तमाम वीकनेसेस जो उनके जहन को उलझा रही है, उनकी आदतों को उलझा रही है, उनके मोहब्बतों को उलझा रही है, उनके रिवॉर्ड्स को उलझा रही है या उनकी इज़्ज़तों को उलझा रही है, सूरह शम्स इज़ आइडियल। 5 दफ़ा पढ़िए। अल्लाह को वैसे ही रमज़ान में तिलावत कुरान मजीद करना ही चाहिए। 5 दफ़ा सूरह शम्स पढ़िए। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट के एतबार से गो विद एमरल्ड स्टोन। एमरल्ड ज़मरद को कहते हैं, एंड रिप्लेसमेंट में रूबी पहन सकते हैं। एमरल्ड इज़ योर बर्थ स्टोन, ओके। बट दोनों ही स्टोन इक्वल रिजल्ट्स देते हैं बाय देयर केमिस्ट्री। अगर एमरल्ड एक्सपेंसिव लगे या रेयर होता है, कम अवेलेबल होता है, एंड रूबी आप उसकी जगह वेयर करें तो सेम रिजल्ट्स आएंगे, सेम डेज में आएंगे। बट रूबी कॉमनली अवेलेबल है, थोड़ा चीप प्राइजेस पर अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं बड़ा सस्ता है, थोड़ा सा सस्ता होता है एमरल्ड एज़ कम्पेयर टू एमरल्ड। हमने बहुत अच्छी कलेक्शन इकट्ठी की है पूरी दुनिया से जेमिनाइज। रूबी हमारे पास बर्मा का, अफ्रीका का, अफ़गानिस्तान का मौजूद है। नीचे स्टोर में सब कलेक्शंस मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक नज़र देख सकते हैं। एमरल्ड हमारे पास ज़ैम्बिया का, सवात का एंड अफ्रीकन एमरल्ड भी मौजूद है, वो भी नीचे स्टोर में, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा। बेहतरीन कलेक्शन है हीलिंग स्टोन्स की। हम फैशन स्टोन्स चाहिए, कोई फैशन करना है, कोई खूबसूरती चाहिए, तो वो वहाँ अवेलेबल नहीं है। वहाँ हीलिंग नेचुरल स्टोन्स अवेलेबल हैं जो ट्रीटमेंट के काम आते हैं। अगर आपको जो प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक या जो आप बर्थ चार्ट के मुताबिक अपने स्टोन्स वेयर करते हैं वो इस स्टोर से बाय कर सकते हैं, पूरी एतमाद के साथ मेरी सुपरविजन में आपके डोर स्टेप पर पहुंचेगा। दैट्स ऑल जेमिनाइज। सूरज चांद ग्रहण का मैंने जिक्र कर दिया, वो इतना बड़ा इवेंट नहीं बनेगा रमज़ान की वजह से, इसलिए बी रिलैक्स। और क्योंकि पाकिस्तान में नज़र भी नहीं आएगा, इसलिए वो नमाज जो हम ग्रहण के वक्त पढ़ते हैं शायद उसकी भी ज़रूरत नहीं। दिस इज़ माई ओपिनियन। मैंने कई दफ़ा रिसर्च दी है कि जैसे अभी रमज़ान का सीज़न देखें, चांद एक दिन पहले मिडल ईस्ट या खलीजी ममालिक में हुआ तो उन्होंने रोज़ा रखा, हमने नहीं रखा। हालांकि वो मजहबी इवेंट था, हम भी रख सकते थे क्योंकि हमें पता तो लग गया था, लेकिन क्योंकि चांद उधर हुआ था इसलिए हमने नहीं रखा। सो दैट इज़ द ओनली लॉजिक फ्रॉम द माई साइड कि भाई चांद फिर अगले दिन हमारे यहाँ हुआ,
एंड अगले दिन फिर हमने रोज़ा रखा। इसी तरह ग्रहण है, ग्रहण एक इवेंट है, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, उसका कुछ मजहबी पस मंज़र भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन नमाज़ पढ़ी ग्रहण वाले दिन। अब क्योंकि ग्रहण यहाँ हुआ नहीं इसलिए वो नमाज हम पर फ़र्ज़ नहीं, क्योंकि इवेंट जो है वो किसी वाक़े के होने पर होता है, इवेंट यहाँ हुआ नहीं। लेकिन बीइंग एस्ट्रोलॉजर आई नो वेरी वेल, एंड मैं अपने कोलीग एस्ट्रोलॉजर से इस बात पर मुत्तफ़िक भी हूँ कि उस बात का इम्पैक्ट, उस चांद ग्रहण का इम्पैक्ट बहरहाल ज़ात पर ज़रूर आता है। इस दफ़ा इसलिए नहीं आएगा कि रमज़ान की बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, इवेंट छोटा सा है, 2-2.5 घंटे, 9:53 पर शुरू होगा, 2:32 पर ख़त्म हो जाएगा, जितना भी ये टाइम है। एंड उस दौरान एहतियात बरती जाए। आपके 5th एंगल पर है, अगर डील मेकिंग आप कुछ करना चाहते हैं 25 ऑफ मार्च को, तो उस दिन अवॉइड कर ली जाए, अगले दिनों में की जाए, या फिर अपनी रिकवरी सदकात करके फिर रिकवर करें अपने आप को। दैट्स ऑल। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।